नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है हिस्ट्री का और 10 क्वेश्चन है। इसमें से आपको कम से कम 6 क्वेश्चन सही ही करने हैं, तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य। देखिए सीता अलग है, से अलग है यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, बी को काट देते हैं यहाँ पर, और ऊसर भूमि। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो देखिए ऐसा है कि मौर्य काल में जो राजकीय भूमि की व्यवस्था थी उसको सीताध्यक्ष द्वारा देखा जाता था, ठीक है, और इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था, ठीक है। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। अब जो राजस्व इकट्ठा करने का जो काम था वो मंत्री परिषद में कौन करता था? तो उसका नाम था समाहर्ता, ठीक है। मौर्य काल में देखें शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था शिक्षा के लिए वो कौन था? तो वो था तक्षशिला, ठीक है। अब बताइए जो उसमें जो है एग्रोनोमोई का संबंध किससे है? एग्रोनोमोई का संबंध ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो मार्ग निर्माण से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की थी? बताइए भाई, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, श्रीगुप्त। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था, ठीक है। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता कहा जाता है इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्रदान प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। देखिए जो राष्ट्रकूट के समय जो है हिंदू धर्म काफ़ी आगे था, लेकिन प्रचार प्रसार में जो है जैन धर्म का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, मतलब ज़्यादा प्रचार प्रसार में आगे था। तो राष्ट्रकूट शासकों के समय अगर देखें वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था, ठीक है, और इन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जो जिनसेन थे, उन्होंने आदि पुराण की रचना की थी, ठीक है, और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने ही कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कराया था? नौरोज को आरंभ कराया था। देखिए शाह लगा हुआ है बीच में, इसको हटा दो, खाली नौरोज रखो यहाँ पर, नौरोज। बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ये आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने सिजदा और पोबोस की प्रथा चलाई थी। सिजदा मतलब झुक जाओ और पोबोस का मतलब पैर चूमो, ठीक है। ये जो प्रथा है ये बलबन ने शुरू की थी, ठीक है। और गढ़मुक्तेश्वर में की मस्जिद में जो एक दीवार है, तो वहाँ पर अपने शिलालेख में बलबन ने स्वयं को कहा है खलीफा का सहायक। देखिए खलीफा नहीं बोला है, खलीफा का सहायक बोला है, और जिल्ले इलाही की उपाधि दी है। यानी खलीफा का जो एक खलीफा के बाद का जो पद होता है वो जिल्ले इलाही का होता है। तो बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा है, लेकिन खलीफा नहीं कहा है। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में, अच्छा ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है? शेर शाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गुम्बद बीजापुर। तो निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद के नाम से विख्यात है, ये वाला, ठीक है। और इसका बाह्य भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है ये, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आता है, ये देखिए। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरी सत्र। तो देखिए वर्ष 1929 में लाहौर
कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम से कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा था। तो अगर हम कहें कि प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर सत्र में। ठीक है, लाहौर सत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर सत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939, 1942, 1940, 1947। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? भाई बताइए, भाई बताइए। देखिए 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, बात यह थी कि अंग्रेजों ने भारतीयों को बिना बताए यह घोषणा कर दी थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें भारतीय शामिल है। इस बात से नाराज हो गए थे कांग्रेस कार्यकारिणी सभा के लोग। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया था। तो इससे क्या हुआ कि त्यागपत्र देने की खुशी के कारण जो जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने भारत के सभी मुसलमानों से ये कहा था कि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को मुक्ति दिवस मनाने की आह्वान किया। ठीक है, तो ये भी 1939 की बात है। 22 दिसंबर 1939 में दिन शुक्रवार था, उस दिन सब लोगों ने मुक्ति दिवस मनाया था खुशी के मारे कि भाई कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, जिन्ना भी ठीक आदमी था, बाद में बदल गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या उपयुक्त सभी ने? तो किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो सभी ने किया। ठीक है, सभी का मतलब हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 की इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा था करो या मरो, इसमें कहा था। चलिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में से किस पार्टी की सत्ता थी? बताइए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? ये क्वेश्चन बनेगा। तो बताइए भाई, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है हमारा लिबरल पार्टी। ठीक है, लिबरल पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। और पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली इस पीएम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, 21 जुलाई 1947 को। कब हुई थी भाई बताइए? तो बताइए भाई कब हुई थी? देखिए 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। ठीक है, और उसके बाद 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को स्वीकृति मिल गई थी। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए कितने सही हुए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें बगैर मत जाया करें और वीडियो को शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।